मॉर्निंग के सारे काम का जो भी रूटीन के होते हैं वो सब तो मैंने कर लिए थे सुबह ही। और अब मैं बनाऊंगी रंगोली। आप भी बनाओगे? तो मैं और महतो मिलके आज रंगोली बनाएंगे। बनाने भी आती है। अच्छा। हाँ। रंगोली मुझे बहुत अच्छी बनानी तो नहीं आती, बट मेरे पास में कुछ कलर्स हैं और कुछ कलर मैं खरीद के लाई हूँ, तो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही रंगोली बनाऊंगी। तो आज मैं बस सिर्फ फ्लावर बनाऊंगी। और मैं भी। हाँ हाँ हाँ। मैं ओके ओके, रुको रुको। मेरे पास में ये कुछ सामान है, चम्मच वगैरह, इस तरह से ये फॉर्क वगैरह मैं यूज करके, ये कलर है ग्रीन, येलो, पिंक एंड पर्पल। इन कलर का यूज करके हम रंगोली बनाएंगे। चलो अब रुको रुको। मैं तो ये रुको रुको भी नहीं। मुझे भी बनाने दो ना। मैं तो रुक जाऊँ। मैं क्यों हूँ? मैं क्यों हूँ? मुझे और दो। नो नो नो। मम्मा, मैं भी बनाऊं? मुझे भी बनाना। भी बनाना चाहूँ मैं। अभी तो मेरे साथ बनाओ ना आप। मैं अकेले ही बनाऊंगा। बनाऊं मैं? बना लूँ वरना तो। बनाना चाहती हूँ। बना लूँ? इधर नहीं, आप उधर बनाओ जाओ। सुबह से सारे कामों में इतना व्यस्त थी कि मैं अपने ऊपर तो इतना ध्यान ही नहीं दे पाती। और ऐसे में जब कोई हमें चाय पिलाते, स्पेशली अगर हस्बैंड या कोई भी और, तो उसकी बात ही कुछ और होती है, क्योंकि सारे काम तो हमें ही करने होते हैं, बट अगर कोई प्यार से एक कप चाय भी पिला दे तो हमें बहुत हेल्प मिलती है और बहुत खुशी भी होती है। दो ना, महत्व दो। मैं तो फर्क दो। आप इधर आओ, अपन मनाते, इधर आओ। अब मैं क्या करूं? कोई भी काम मैं करूंगी उससे पहले मेरे बच्चे करेंगे। वो देखिए उसने क्या अपनी हालत बनाई हुई है। बट ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब हम अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और हम घर का माहौल जैसा रखते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं और हम अपने संस्कार इसी तरीके से इनमें डेवलप करते हैं। आप इधर आओ। कैसा लगा मेरे को? आप अपनी नहीं बनाओगे वहां पे? ये कैसी लगी?
फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी फेस्टिवल हो, आप उसे अपने सारे परंपरागत तरीके से, रीति रिवाजों से ही उसे सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम जब अपनी नई पीढ़ी को ये सब बातें बताएंगे तभी वो आगे जाके इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब वो अच्छे से हमें ये सब काम करते हुए देखेंगे तो मैं तो येलो कलर दो, और जब वो हमें अच्छे से ये सब काम करते हुए देखेंगे तो उनमें भी ये सब काम करने की इच्छा जागृत होगी और वो सीखेंगे। और जब भी वो कुछ भी काम करें तो आप लोग उन्हें रोके टोके नहीं, उन्हें करने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होगी। महत्व को देख के ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली नहीं है बल्कि होली है। अरे रुको रुको रुको, मैं चुपचाप रंगोली इसलिए बना रही थी क्योंकि परी रंगोली बिल्कुल खराब कर सकती है, इसलिए। बट ये आ गई है, आप देख सकते हैं। अब ये भी दिवाली की जगह होली सेलिब्रेट करेगी। अब परी उधर 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 जाओ, भैया के पास जाओ, जाओ। मैं तो फॉर्क दो ना।
फ्रेंड्स, आप लोग बच्चों को काम करने दीजिए, बट इन्हें देखते हुए लग रहा है कि नहीं तो वो उछाल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी 3 रंगोलियाँ, जो एक मैंने बनाई है, एक परी ने बनाई है और एक महत्व ने बनाई है। और कलर दो ना, महत्व ग्रीन कलर दो। ग्रीन कलर मेरे पास कौन है? अच्छा, ये रही। परी दूर दूर दूर, परी नहीं, रुक जा। अच्छा लो परी, परी सुनो, वो देखो अंदर मोगली आ गया। मोगली, ऐसे तो मेरे बच्चे मोगली या कार्टून छोड़ते नहीं है, बट आज जब मैं रंगोली बना रही हूँ कि इस तरह का काम जो बहुत ज्यादा गंदगी हो सकती है घर में, तो वो यहीं बैठे हैं और सब काम साथ में करवा रहे हैं। तो एक साथ 3 रंगोलियां बनके तैयार है। एक मैंने बनाई है, एक परी ने और एक महत्व ने। महत्व की रंगोली, जिसे बनाने में उसके पापा ने उसकी हेल्प की है। फ्रेंड्स, ये तैयार है मेरी रंगोली, जिसे मैंने बनाया है, और बनाया तो बहुत प्यार से है, बट थोड़ी सी सफाई का काम ज्यादा फैल गया, जिसे परी ने और महत्व ने फैलाया है। फ्रेंड्स, रंगोली बना दी है मैंने, साथ में महत्व और परी ने भी बना दी, जो कि आपने देखा ही है। और उसको मैंने, अब जो भी उन्होंने सब कुछ किया था गंदा, उसको भी साफ किया, और उन्होंने जो होली खेली एक तरह से कलर्स से, उनको भी क्लीन किया मैंने बच्चों को। उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, शाम के लिए, क्योंकि और किचन थोड़ा अस्त व्यस्त है, आप प्लीज इसे इग्नोर मारिएगा, क्योंकि अभी मैंने बहुत सफाई करी है, बट उसके बावजूद भी सामान वगैरह इतना कुछ लाया हुआ है, लाइक पूजा का सामान और ये सब, तो मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ अभी। ये देखिए, पान के पत्ते, माला वगैरह है इसमें, जो सामान मैंने यहाँ पे मंदिर के नीचे अरेंज किया है। ये जो रंगोली के कलर हैं वो मैं ऐसे ही रख के चली गई थी। तीन बज गए हैं, तो अब मैं सबसे पहले तो दिए ठंडे करके रख दूंगी, यानी दिए को थोड़ा सा हम लोग पानी में भिगो के उन्हें निकाल के रखते हैं। मेरी मदर इन लॉ आज के दिन 21 दिए लगाती है, तो मैंने भी उनसे जो सीखा है वही मैं आज करूंगी, यानी मैंने भी फिर 21 दिए ही गलाए हैं। और ये दिए पानी में इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट होती है, मिट्टी के बने होते हैं, तो डस्ट होती है वो निकल जाती है। दूसरा, इनके अंदर कुछ भी जो होल्स होते हैं छोटे छोटे से, उसके अंदर पानी अच्छे से चला जाता है, तो ऑयल वगैरह इसके अंदर ज्यादा नहीं जाता, यानी ऑयल बाहर नहीं निकलता है उससे। और जब हम इसमें ऑयल डाल के जब हम इसे जलाते हैं, तो वो काफी देर तक जलते हैं। ये बड़ा दिया भी मैं लेकर आई हूँ, जो हम लक्ष्मी जी की पूजा में हम रखेंगे। और ये दिया हम लोगों के यहाँ रात भर जलाया जाता है। ये कुछ दिए बचे हुए हैं, जो हम कल गोवर्धन वाले दिन और परसों भाई दूज वाले दिन भी लगाएंगे।
अभी सिर्फ दिन के 3 बजे हैं, बट मैं खाना अभी से ही बना के रखूंगी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब फेस्टिवल वाले दिन हम इतनी पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, तो खाना भी यदि हम टाइम पे बना के रख दें तो उस समय हम लोग सिर्फ अपना एंजॉय करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में। इसलिए मैं टाइमली सब काम करके रख देती हूँ। खाने में आज मैं बना रही हूँ राइस, पालक पनीर और कुछ मैंने मूंग गला के रखे हैं, मूंग। तो मेरी नानी कहती है कि जब भी कोई भी फेस्टिवल हो, बड़ा त्योहार लाइक होली, दिवाली, तो मूंग चावल जरूर बनानी चाहिए, और जो भी आपके देवी देवता हैं आप उन्हें मूंग चावल का भोग लगाइए, क्योंकि कहती है कि मूंग हरी भरी जो चीज है, हमें वो चीजें बनानी चाहिए फेस्टिवल पे। और शायद मेरा ये मानना है कि इन चीजों से ये भी हो सकता है कि अच्छा प्रोटीन वगैरह भी होता है, काफी रिच प्रोटीन। तो उस अकॉर्डिंग भी शायद बड़े बूढ़े जो व्यक्ति हैं वो इस तरह की चीजें बनाने के लिए हमें कहते हैं, या वो भी अपने समय बनाते होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप लोग आज क्या क्या कर रहे हैं? आप भी मेरे साथ में प्लीज शेयर कीजिएगा। पालक पनीर के लिए मैं पालक को डायरेक्ट पीस रही हूँ। पालक को बॉईल करने की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती है, इसलिए मैं बॉईल नहीं कर रही, डायरेक्ट पीस के ही मैं पालक पनीर बनाती हूँ। सब्जी हम बाद में बनाएंगे, जब तक हम पहले बना लेते हैं राइस और मूंग। बिना नमक के मैं मूंग और चावल बनाऊंगी, क्योंकि उसे जब हम भगवान के भोग लगाते हैं तो उसके अंदर हमें घी और बूरा ऐड करके हमें भोग लगाना होता है। इसलिए बस सिंपल सा घी के अंदर मुझे चावल और मूंग फ्राई करने हैं। घी गरम हो गया है, मैं ऐड कर दूंगी मूंग। थोड़ा सा पानी,
का भी घी गर्म हो गया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी चावल, जस्ट डबल पानी। स्टर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि राखी के ब्लॉग में मैंने एक थाली तैयार की थी जो मैंने एक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए और उसके परिवार को दी थी। वैसे ही मैंने अभी दिवाली पे भी कुछ किया था, कुछ मिठाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की थी। उसका शूट तो मैंने नहीं लिया, बट मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस फेस्टिवल पे आप, इसी नहीं बल्कि हर फेस्टिवल पे आप लोग ये जरूर किया कीजिए कि जो भी व्यक्ति हमारे आसपास हैं जो किसी कारण से फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए किसी भी तरीके से, जितना आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी क्षमता से बढ़ के आप किसी के लिए कुछ कीजिए, बट हाँ, जितना आप कर सकते हैं आप उनके लिए कीजिए। और इससे खुशी आप लोगों को जरूर मिलेगी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज दे रही हूँ मेरे चैनल के थ्रू। मैं अपना गुणगान नहीं कर रही, मैं अपनी पब्लिसिटी, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ या मैं किसी चीज की तारीफ नहीं कर रही हूँ। बस एक छोटी सी मेरी सोच है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और देखिए, बस आपसे बातचीत होते होते मेरे मूंग और चावल दोनों बन के तैयार हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम बनाएंगे सब्जी। पालक पनीर की सब्जी मैं बड़ी ही सिंपल तरीके से आज बनाऊंगी और रेसिपी मैं आपके साथ में बहुत डिटेल में शेयर नहीं करूंगी। बस थोड़ा बहुत जो मैं बनाऊंगी वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। चॉपिंग मैंने करके रखी है, प्याज और टमाटर को मैंने चॉप करके रखा हुआ है। पालक पनीर में एक्चुअली क्या, पालक को हम बिल्कुल पीस लेते हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि प्याज और टमाटर को मैं काट के डालती हूँ, क्योंकि पालक भी बिल्कुल प्योरी हो चुका है और ये सब भी बिल्कुल पतला पतला सा वो चीज जब बनती है तो वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। ऐड कर रही हूं मैं जीरा, कटे हुए प्याज, जीरा ऐड करते ही मैं प्याज इसलिए ऐड कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जीरा जल जाता है तो वो मुझे उसका फ्लेवर सब्जी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप देखिएगा, एक तो बिल्कुल हल्का सा जीरा ब्राउनिश होता है तो सब्जी बड़ी ही टेस्टी लगती है, और जहाँ जीरा थोड़ा सा भी काला हो गया तो उसका एक टेस्ट भी चेंज हो जाता है।
हल्दी मैं इसी के अंदर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हल्दी में कच्चापन हमें सब्जी में फील ना हो। वो प्याज के साथ में हल्दी अच्छे से पक जाएगी। हल्दी के पत्ते से ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर कट किए हुए। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मसाले को हम पकने छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें अदरक ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अदरक इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे जहां तक हो सके आप ऑयल में जीरे के बाद में प्याज और अदरक एक साथ ही ऐड कीजिए, बट मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अभी ऐड की है। मसाला हमारा पकता है तब तक मैं आटा जल्दी से लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, जब मैं रंगोली बना रही थी तो ये भी मेरे साथ में रंगोली बनाने में इन्वॉल्व थे, और उस वक्त भी मैंने इनसे कहा था कि आप लोग कार्टून देख लीजिए, बट ये लोग कार्टून अब देख रहे हैं, और उस वक्त इन्हें भी रंगोली देखना बनाना बहुत मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत भी की है और जल्दी जल्दी में थोड़ा वीडियो बनाया है, क्योंकि आपको तो पता ही है फेस्टिवल वाले दिन हम सबको कितनी जल्दी रहती है, और मुझे तो स्पेशली बहुत जल्दी रहती है कि मैं फटाफट सारे काम करूं और बस अपनी फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय करूं। और मैं पहले से थोड़ी कमिटमेंट भी करके रख देती हूँ कि लाइक जैसे मेरी फ्रेंड्स के साथ ही मुझे क्रैकर्स वगैरह चलाने का बहुत मन है। हालांकि अभी ज्यादा क्रैकर्स तो नहीं चला सकते हैं शायद, जहां तक मैंने सुना है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो भी कुछ करना है वो उनके साथ में एंजॉय करना है, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना है। मेरा किचन का सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, और रोटी मैं रात को ही बनाऊंगी जब हम लोग खाएंगे, क्योंकि ठंड काफी हो गई है अब, तो ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आटा लगाते लगाते मसाला पक गया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी पालक की ये प्योरी जो हमने बनाई थी। ऐड कर रही हूं मैं नमक। नमक में कमी इसलिए डाला है क्योंकि पालक में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। बर्तन भी मैं हाथों हाथ ही करके इसलिए रखती हूँ ताकि एक साथ ज्यादा बर्तन ना हो। और कोरोना के बाद में मैंने मेड हटा दी थी, और उसके बाद में मैंने अभी तक मेड नहीं लगाई है, इसलिए सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ।
रहे हैं तब तक सब्जी भी हमारी काफी हो गई है, ये देखिए, और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी सब्जी दिख रही है। मुझे सब्जी का ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और महतो और परी खटपट खटपट कर रहे हैं। परी ने टीवी तो खराब कर दी है, बस अब नेक्स्ट जो चीज खराब करने की लाइन में है वो है हमारा फ्रिज। परी फ्रिज बंद कर दो, बंद। हाँ मैं, परी सुनो, फ्रिज बंद कर दो। परी नहीं नहीं नहीं, नो। आलू बोला है, बोलो। हाँ हाँ हाँ, रख दो, बंद, जल्दी जल्दी बंद। बोला है। परी बंद। वो नहीं मानेगी। पनीर को मैं तवे के ऊपर ही फ्राई करूंगी, बिल्कुल कम ऑयल में, इससे वो फ्राई हो जाते हैं। इसे मैं कभी भी, जब भी आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में भी, कि मैं पनीर को कभी भी ज्यादा डीप फ्राई नहीं करती। तो इस तरह से तवे पे कम ऑयल के अंदर मैं इसे फ्राई करती हूँ। पालक पनीर के लिए मैं थोड़ा सा मोटे मोटे से इस तरह से क्यूब के साइज के पनीर मैं ले रही हूँ। थोड़ा सा पनीर मैं इसमें ग्रेट करके ऐड करूंगी, क्योंकि ग्रीन ग्रेवी में व्हाइट कलर का ये पनीर प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा लगता है और ग्रेवी थिक भी हो जाती है। मुझे दे दो, मुझे यहाँ दो। इतना में कौन है जो हार देना? बस बस ये एक और, बस इतना तो खा लो आप। अच्छा देखो, ये लो। परी चुप। मेरे पास भी दूध की ताजा मलाई है, वो भी मैं यहाँ सब्जी में ऐड कर रही हूँ। गम्मा है, अच्छा खा लो खा लो। साथ में मैं ऐड कर दूंगी पनीर। मलाई डालने के बाद में हम इसे बहुत देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट पकाना बहुत है। ऐड कर दूंगी मैं ग्रेट किया हुआ पनीर। फ्रेंड्स, पालक पनीर की ये सब्जी प्रेग्नेंट लेडी, बच्चों, बड़ों सभी के लिए बहुत हेल्दी है। फ्रेंड्स, पालक में
आयरन होता है और पनीर में कैल्शियम होता है, तो ये सब्जी बहुत ही हेल्दी है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए ये सब्जी बहुत हेल्दी है। तो आप इसे बनाइए, खाइए। और मैंने इसके अंदर, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, आपने देखा है, और उनको बहुत ज्यादा मिर्च मसाला या तीखा खाना अच्छा नहीं लगता और वो नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं कम मिर्च मसाले की सब्जी ही बनाती हूँ। तो आप चाहें तो आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, तीखा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गैस का फ्लेम मैं यहाँ ऑफ कर दूंगी। फ्रेंड्स, हम सभी तैयार हो गए हैं। मैं, महत्व, परी, मेरे हस्बैंड, और करते हैं हम लोग पूजा की तैयारियां। महत्व, आप बैठ गए? मैं बहुत जल्दी बैठ जाती हूँ। अच्छा, और आप महत्व इस पे बैठो बेटा। महत्व, आप बची हुई सब थालियां ले आओ। महत्व, बची हुई सारी थालियां ले आओ। हाँ, एक एक करके लेकर आओ। ये लो। थैंक यू। स्टार्ट है। मैं तो वो लाओ ना पाठा और टेप चिपकाने का, लेकर आओ, पापा से लेकर आओ। क्या है पापा? हाँ? बड़ी वाली थाली भी लाना महत्व। क्या हो? और पूजा की तैयारी के लिए वो थाली लाओ ना बड़ी। बड़ी अच्छा। थाली तो होगी ना। नहीं नहीं, जाओ लेकर आओ, जाओ लेके आओ, पापा से ले आओ। आप भी करोगे? हाँ, रहने दो, शायद आ गई होगी।
हाँ हाँ हाँ। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हर विष्णु दाता। आओ परी आओ। ओम जय लक्ष्मी माता। कुमारमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको घर में मैंने सब रूम में दिए लगाए हैं, तुलसा जी में दिया लगाया है, घर के बाहर भी मैं दिया लगाने जा रही हूँ। और चलिए अब घर के बाहर भी कुछ दिए लगा देते हैं। एक दिया जहाँ हम जल भर के रखते हैं पीने का, जिसे हम परेंडा बोलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग लगाते हैं। तो ये जल के पास में भी मैंने एक दिया लगाया है। शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। दिया बत्ती करने के बाद में, यानी घर में सब चारों तरफ दिए लगाने के बाद में, जिस लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले मैंने अपने मंदिर की पूजा की है। अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं लक्ष्मी जी का पूजन। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। तुम बिन यज्ञ ना
दूर। आपका हाथ जल जाएगा। हाँ तो नहीं चलेगा। अभी मेरा भी जल गया था। तो आप दूर रखा करो ना। दिवाली के इस पावन पर्व पर आप पटाखे चलाइए, बट कम चलाइए। और दूसरा, आप बच्चों को अपनी निगरानी में रखते हुए ही उनके साथ में पटाखे चलाइए। उन्हें अकेला नहीं छोड़िएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत शैतान होते हैं। मेरे बच्चे ने अभी शाम को ही, मैं अंदर थी और ये बाहर आके इसने अनार चला लिया था। और तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग बच्चों का स्पेशल ध्यान रखिएगा। ये देखिए, और फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। और हम लोगों ने दिवाली की पूजा कर ली है और सब जगह पटाखे चल रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि सब लोगों ने भी पूजा कर ली है। सब जगह दिए जले हुए हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। बस।